बुड्ढे तेरी बेटी को उठा ले जाऊंगा। कौन था ये लड़का? पापा मुझे क्या पता कौन था। देख झूठ मत बोल, मुझे सच सच बता, क्या गुल खिला रही है तू घर के बाहर? अरे पापा क्या बोल रहे हो आप ये सब, मैं नहीं जानती उस लड़के को। अब मैं समझा, कॉलेज में जाके कोई पढ़ाई नहीं हो रही, ये ऐसे गुल खिलाए जा रहे हैं कॉलेज में जाकर। अरे अपने बाप की बेइज्जती करवाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रखी तुम लोगों ने। बताओ ऐसे ऐसे छिछोरे लोग मुंह पर क्या बोल के जा रहे हैं कि तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाऊंगा। पापा आपकी कसम, मैं सच में उस लड़के को नहीं जानती। और आपको तो पता है ना मैं आपसे कितना प्यार कर, कभी झूठी नहीं खाती। और आप एक बात सोचो, अगर मैं उसे जानती होती तो वो ऐसे बोल के थोड़ी जाता। अच्छा तू नहीं जानती ना इस लड़के के बारे में, तो फिर तू पक्का जानती होगी उस लड़के के बारे में। आशिक था ना वो तेरा? अरे पापा आप कैसी बात कर रहे हो, मैंने तो उस लड़के को देखा ही आज है, मैं नहीं जानती उसे। रहने दो तुम दोनों, लेकिन एक बात मैं अच्छे से समझ चुका हूँ, वो तुम दोनों में से किसी एक का आशिक था। बहुत झूठ बोल लिया तुम दोनों ने, बहुत आजाद घूम लिया तुम दोनों ने। आज से तुम दोनों का कॉलेज जाना बंद, ट्यूशन भी जाना बंद। अब से चुपचाप करके घर में रहो, और कुछ ही दिनों में तुम दोनों की शादी करवा के मैं इस जंजाल से छुटकारा पाऊंगा। चलो अब घर। अरे कहाँ है भाई, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ यहाँ पार्क के पास। और कितना टाइम लगाएगा तू? अबे क्या बोल रहा था तू कि बुड्ढे तेरी बेटी को उठा ले जाऊंगा? अरे अंकल मैंने क्या कर दिया ऐसा? एक बाप के सामने उसकी बेटियों को शनाब शनाब बोलते रहता है और पूछता है कि क्या किया मैंने? बेटी को छेड़ दिया, बेटी को उठा ले जाऊंगा। अरे ये सब क्या बोल रहे हो अंकल आप? अभी जब हम वहां से आ रहे थे पैदल चलते, तो तू बाइक से निकलता हुआ बोल के नहीं क्या था, अबे बुड्ढे तेरी बेटी को उठा ले जाऊंगा? शर्म नहीं आती तुझे? अरे अंकल ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने किसी को नहीं छेड़ा। अभी बुलाता हूँ पुलिस को और तुझे ना पुलिस के हवाले करता हूँ। और जब पुलिस तुझे थाने में लेके जाएगी ना और मारेगी डंडे, तब तेरे जैसे छिछोरे लड़कों को ना अक्ल आएगी। अरे सोच, तेरे घर में भी तो बहन होगी ना, वो भी तो किसी की बेटी है ना। सोच अगर तेरे बाप के सामने तेरी बहन को कोई छेड़ेगा तो कैसा लगेगा तुझे? बस अंकल बहुत होगा, बहुत देर से सुन रहा हूँ, कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मेरे पे कुछ भी ब्लेम डाल दोगे। और रही बात छेड़ने की, मैं बाइक पे आ रहा था ना, तो मैं अपने ससुर जी से बात कर रहा था, क्योंकि मेरी वाइफ नाराज होकर घर चली गई थी। और हाँ, मेरी ना मेरे ससुर के साथ बहुत अच्छी बनती है। मैं उनसे मजाक में बात कर रहा था कि आपकी बेटी को उठा ले जाऊंगा, और आपने सोच लिया कि मैं आपकी बेटी को उठा के लेके जाऊंगा। रहने दे, जानता हूँ अब पकड़ा गया तो बहाने बना रहा है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे फोन में ना हर कॉल रिकॉर्ड होती है, ये सुन लीजिए। अरे ससुर जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? आपकी बेटी छोटी सी बात पे लड़के घर चली गई, उसे बोलो ना वापस घर आ जाए। अरे बेटा तूने नाराज की है तो तू मना के ले जाना उसे। देख बुड्ढे मैं बता रहा हूँ, तेरी बेटी को उठा ले जाऊंगा मैं। बस अब तो आ गया होगा ना आपको यकीन कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं अपने ससुर से बात कर रहा था। बेटा मुझे लगा कि तू ना मेरी बेटियों को छेड़ रहा है, तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। हाँ अंकल मानता हूँ आपका गुस्सा जायज है, अगर किसी के साथ भी ऐसा होगा तो वो गुस्सा करेगा, मगर आपको भी तो दूसरे इंसान की बात सुन लेनी चाहिए ना, ऐसे ही बिना मतलब ब्लेम नहीं डालना चाहिए। पापा आपने हम दोनों को भी बिना सोचे समझे कितना कुछ सुना दिया। माना कि आपको हम दोनों पे भरोसा नहीं है, लेकिन आपको अपनी परवरिश पे तो भरोसा होना चाहिए ना। आपको ऐसे नहीं बोलना, कम से कम आपको तो अच्छे से पता होना चाहिए ना पापा कि आपकी बेटी कभी ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे आपकी नाक कटे। पापा देखो, आपकी छोटी सी गलतफहमी की वजह से हम दोनों बहनों को कितना सुनना पड़ा, हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे। चल बहन। सॉरी बेटा। कोई नहीं अंकल जी, ठीक है। हो सके तो मुझे माफ कर देना।